वह एक ठंडी और सर्द रात थी। आरव अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में रात बिताने के लिए आया था। यह हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं, पर आरव और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही रात गहरी होने लगी, हवेली के चारों ओर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव और उसके दोस्त आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहाँ से आ रही है? आरव ने कहा। सभी दोस्तों ने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज उन्हें हवेली के पुराने तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ और पुराना था, जैसे किसी ने उसे सालों से नहीं खोला हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। तहखाने के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना झूला दिखाई दिया जो धीरे धीरे हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, रिया ने घबराते हुए कहा। तभी झूले के पास एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे आकार लेती गई और एक बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गई। वह औरत बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी। उसकी आंखें गहरे काले और चेहरा बेहद डरावना था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने खौफनाक आवाज में पूछा। सभी दोस्तों का खून जम गया। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी बताई। वह इस हवेली की मालकिन थी, जिसका नाम राधा था। सालों पहले उसकी मौत इसी तहखाने में हुई थी और उसकी आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही थी। मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, उसने कहा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आरव और उसके दोस्तों ने राधा की आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पुरानी किताब में उसके मोक्ष का उपाय ढूंढा और उसी के अनुसार एक विधि संपन्न की। धीरे धीरे राधा की आत्मा ने शांति पाई और वह हवेली से आजाद हो गई। जैसे ही राधा की आत्मा हवेली से निकली, हवेली के अंदर का सारा सन्नाटा गायब हो गया। आरव और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और फिर कभी भी उस हवेली में कदम नहीं रखा। इस कहानी में जो डरावनी घटनाएं घटित हुईं, वे वास्तव में भूत प्रेत की कहानियां थीं या सिर्फ उनके दिमाग का खेल, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद उन्होंने कभी भी ऐसी जगहों पर जाने का सोचा भी नहीं। क्या आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप किसी और प्रकार की कहानी चाहते हैं तो मुझे बताएं को यह कहानी पसंद आई।